यदि साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ये सचिन करो। देखो ये तो सीधे फॉर्मूले ही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए ना बच्चों आपको। और ये 1/सेक क्या हो गया? 1/सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्यारे बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है साइन स्क्वायर थीटा 3/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? नहीं, ये स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है, 1 माइनस 3/5 कितना आ गया? 2/5 आ गया, सीधे कॉस स्क्वायर थीटा 6/25। इन दोनों को जोड़ के 1 बनना चाहिए ना। चलिए सरल है। आइए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी भर दिया जाता है। अब ये दूध पानी का क्या बन गया? मिश्रण। यह प्रक्रिया 2 बार और रिपीट की जाती है। एक प्रोसेस हो चुका है, 2 बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार ना, है कि नहीं बच्चों? बर्तन में अब कितना दूध है? आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में कितना दूध बाकी है, ये सवाल है सचिन। यही है ना। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर दूध है कितना? 60 लीटर। अब इस 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह पानी भर देते हैं, फिर दोबारा ये प्रोसेस करते हैं। यानी कि आप हर बार कितना दूध निकाल रहे हैं? 1/5। 1/5 यानी कि 20%। आप हर बार 20% सॉल्यूशन निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो दूध की मात्रा 20% कम होती जाएगी। तो दूध की मात्रा बचेगी कितनी फिर? 80%, है कि नहीं? अगर 1/5 आप निकालोगे तो बचेगा कितना? 4/5, 80%। 80% यानी कि 0.8 बचेगा। 3 रिप्लेसमेंट के बाद कितना दूध बचेगा मेरे प्यारे भाई? इसका क्यूब। ठीक है ना। देखो बिल्कुल सरल है, ऑप्शन भी बहुत दूर है। तो ये 60 लीटर, ये 0.8 का क्यूब कितना है? 512 0.512। 60 गुणा 0.5 30। 30 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा है? खत्म। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, पॉइंटों में बताना था ना। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। 13 मीटर। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर है। साइन थीटा का मान बताओ। थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है, तो साइन थीटा आना चाहिए 12/13। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप दिमाग में कर पाओ, है कि नहीं सचिन? नहीं आया क्या? आप यहां पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक है भाई, ये मान लेते हैं, सॉरी, मान लीजिए कि ये दीवार के सहारे का टिकी हुई है एक सीढ़ी। तो 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला हिस्सा, सीढ़ी का निचला हिस्सा ये वाला है, दीवार से 5 मीटर दूरी पर। ये दीवार है, ये दीवार से कितनी दूरी पर है? ये 5 मीटर है। तो 90 है, दीवार सीधी खड़ी होगी तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया। पूछा है व्हाट इज साइन थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड। थीटा लेडर और ग्राउंड के बीच का एंगल है, ये लेडर ग्राउंड के बीच का एंगल ये थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कहां? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि 12/13।